मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए YouTube की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookwithfaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग बनाने जा रहे हैं एक मज़ेदार हलवा जिसका नाम है अंडे और बेसन का हलवा। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको एक अदद बोल में 4 अदद आपको अंडे चाहिए, 250 ग्राम आपको उसमें चीनी चाहिए और आधा किलो दूध, ठीक है। और बीच में आप जर्दे का रंग डाल सकते हैं, 1/4 टीस्पून जितना है। थोड़ा सा अगर आप नहीं डालना चाहते दैट्स योर चॉइस, लेकिन क्योंकि ये अंडा और बेसन का हलवा है तो इसमें ज़रा थोड़ा सा येलो कलर खूबसूरत दिखता है। अब यहाँ पर आपने जो इसको अच्छी तरह बीट कर इलेक्ट्रिक विस्क से कर लें या सादा जो हैंड विस्क होता है आप उससे भी कर सकते हैं। सिंपली करना ये कि इसको बीट करेंगे, चीनी जो अच्छे से बीच में डिज़ोल्व हो जाए और अंडा और दूध भी। तो इसको यहाँ पे मैं बीट कर लेती हूँ पहले। तो देख लें यहाँ पे मैंने इसको बीट कर लिया। सिर्फ इतना आपने करना है, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक विस्क नहीं है तो आप इसको ग्राइंडर के जग में डालकर भी जो है ब्लेंड कर सकते हैं। सिर्फ इतना करना है कि चीनी का दाना जो है बीच में नहीं होना चाहिए। सो कम्प्लीटली ये हो गया। अब आपको दिखाते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पर देख लें मैंने कढ़ाई में 250 ग्राम यानी कि 250 ग्राम जितना देसी घी डाला है। जब आप कोई ट्रेडिशनल रेसिपीज़ बनाते हैं, चाहे वो मीठा हो या सालन वगैरह, उसमें जहाँ घी का इस्तेमाल हो वो ज़रूर किया करें। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है कि 250 ग्राम जितना देसी घी है। जैसे ये मेल्ट होगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। अब इसमें आप डालेंगे सब्ज़ इलायचियाँ, 5 अदद जो हैं मैंने उन्हें खोल करके बीच में ऐड कर दिया है। और साथ ही इसमें आपने जो है बेसन डाल देना है 250 ग्राम, ठीक है। और यहाँ पर आपने फ्लेम को जो है लो पर रखकर अच्छी तरह इसको यहाँ पर भूनना है कि आपको अच्छे से बेसन की खुशबू आ जानी चाहिए, ठीक है। कच्चापन ख़त्म हो जाना चाहिए और इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज होना शुरू हो जाता है। तो ये कि ध्यान रखिएगा शुरू से लेके ये जो रेसिपी है आप प्लीज़ पेशेंस रखें। बहुत जायकेदार होती है, लेकिन इसमें यह कि आपको इसको कुक जो करना है वो बेसिकली लो फ्लेम पर रखना है, ताकि जो है आप देखेंगे आगे उसकी वजह आपको मैं बताऊंगी। लेकिन ये कि फ़िलहाल आप इसको लो पे रखें ताकि कोई चीज़ जल ना जाए, कलर इसका काला ना पड़ जाए बेसन का, ठीक है। खुशबू आने तक इसको अच्छे यहाँ पर भून लें। तो यहाँ पर देख लें अच्छे से यहाँ पर जो है बेसन भून चुका है। अब यहाँ पर आपको एक स्टेप जो बताने जा रही हूँ बहुत क्रूशियल है। अगर आपने यहाँ पर जल्दबाजी की तो यकीन जानिएगा कि ये हलवा नहीं बनेगा, ये स्क्रैम्बल्ड एग बन जाएगा, ठीक है। इसका ख्याल रखते हुए बिल्कुल लो पर आप ले जाते हैं फ्लेम, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे बंद कर रही हूँ कम्प्लीटली, जो मैंने आपको बता दिया अभी मैंने बंद कर दिया है। अब आपने क्या करना है, इस मिक्सचर को आपने बहुत आहिस्ता आहिस्ता डालना है। प्लीज़ इस पर गौर कीजिए कि अगर आप देख सकते हैं तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ कि कितना कितना आप डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके बिल्कुल। और आपका हाथ नहीं रुकना चाहिए इसमें। ये देखें कितना मैंने डाला और मैं इसको मिक्स करती चली जाऊंगी ताकि कोई भी चीज़ जो है यहाँ पर ख़राब ना हो। पेशेंस आपको रखना है और इसको अच्छी तरह मैं यहाँ पर फेंट रही हूँ बेसन के साथ। और उसके बाद मैं करूँगी यहाँ पर चूल्हा ऑन, ठीक है। अब आप इसमें आहिस्ता आहिस्ता ऐड करते जाएंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके। ये देखें, देखा आपने चंद जिसका कहते हैं ना टेबल स्पून जा रहा है ये, और मैं साथ साथ इसको मिक्स कर रही हूँ। ये आपने इसी से कंप्लीटली करते हैं ना जब तक कि कंप्लीट जो है अंडे का मिक्सचर आप बीच में ऐड नहीं कर लेते, ठीक है। और अच्छे से ये एक जान नहीं हो जाता, तो इसी के साथ आहिस्ता सा ऐड करेंगे और फिर मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी। तो ये देख लें जब से मैंने इसमें मिक्सचर डाला है दूध और चीनी और अंडे का, मैं इसको कम्प्लीटली मिक्स कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं छोड़ रही हूँ। आप देख लें बिल्कुल स्मूथ है ये अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने ये करना है कि फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। आपने इसको यहाँ पर इतना पकाना है, चमचा कॉन्स्टेंटली आप हिलाते रहेंगे यहाँ तक कि जो जितना भी आप लिक्विड देख रहे हैं ये खुश्क हो जाएगा, जिसमें यानी कि दूध और अंडा पानी जो है दूध और अंडे जो हैं बिल्कुल कम्प्लीटली इसमें ड्राई हो जाने चाहिए और ये हलवे की सूरत में आ जाता है। तो ये कि आप इसको हिलाते रहेंगे जब तक कि ये
बिल्कुल इसका लिक्विड ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर आप देख लें, इसे मैं जो है तब से यूं ही हिलाती चली जा रही हूँ और ये परफेक्टली हलवे की सूरत में आ रहा है। जैसे इसमें लिक्विड ख़त्म होगा और हलवा जो है पैन को छोड़ देगा तो ये वहाँ पर तैयार हो जाता है। तो ये देख लें कितना इसमें हमने घी डाला था, कहाँ गया, ठीक है, वो तमाम अब्जॉर्ब हो जाता है परफेक्टली। ये देखें ये पैन को अब छोड़ रहा है, तो ये परफेक्टली यहाँ पर तैयार हो चुका है। फ्लेम अभी भी बिल्कुल लो पर रखी हुई मैंने। इसमें आप ऐड करेंगे केवड़ा वाटर, अबाउट 2 टेबलस्पून डाल दें और इसको भी साथ में अच्छे से मिक्स कर लें और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब आपने क्या करना है, जिस भी डिश में आप इसको डिश आउट करके सर्व करेंगे आपने इस पर पहले थोड़ा सा घी लगाना है, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप इसको एज इट इज़ ही सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा आपको डिफरेंट तरीका बताऊंगी। तो ये देख लें तमाम जो है इसमें से लिक्विड ड्राई हो चुका है, ठीक है। और इसे अब आपने जो है इसी के से दबा दबा कर लेवल पर कर लें। ये एक तरीका आपको बता रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसको स्पून आउट भी कर सकते हैं और चाहें तो जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसको टुकड़ों में भी काट सकते हैं, ठीक है, दैट्स योर चॉइस। तो इसको अच्छी तरह पहले इक्वली फैला लेते हैं। उसके बाद जो है आप इसके ऊपर चांदी के वर्क लगा सकते हैं अगर आपके पास है तो। इस तरीके से थोड़ा सा खूबसूरत दिखता है डिश आउट होते हुए। मैं एक्चुअली मुझे ख़ुद लंदन से ही नहीं मिलते हैं, जब मैं पाकिस्तान जाती हूँ तो मैं वहीं से ये ले लेती होती हूँ चीज़ें इस तरह की, ठीक है। बादाम और पिस्ते आप इस पर डालेंगे। मैंने 10-12 पिस्ते लिए थे और इसको हल्का सा प्रेस डाउन कर दें ताकि अच्छे से वो हलवे में सेट हो जाए। और इसी की से ही बादाम डालिए। आप इसको ठंडा सर्व कर सकते हैं। वैसे मैंने आपसे कहा है कि ये सेट हो जाएगा तो आप इसकी अच्छे से टुकड़ियाँ काट सकते हैं, इसलिए आपसे कहा है कि इसको फर्म हाथों से प्रेस डाउन कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जब ये गर्म होता है तब आपके लिए आसानी हो जाती है इसको आराम से सेट कर लेने के लिए, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर तैयार, जिसे करते हैं डिश आउट। ज़रूर बनाइएगा। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे विच इज़ cookwithfaiza.net पर। और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा, बताएं आपको कैसा लगा, दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।